वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट मैंने करवाया था। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको चैप्टर 1 के जो सीक्वेंस है, जो कंसेप्ट वाइज मैंने आपको करवा रहा हूँ, वो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 1 का रियल नंबर्स का थियोरम्स 1.5, 1.6 और 1.7 को आप डिटेल्स एनालाइज करेंगे और आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे को ये जो थियोरम्स है ना, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कतें आती है। तो आज बच्चों आपको ये सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने क्या है, रिविजिटिंग, राइट। यहाँ पे देखो क्या है, वर्ड आ रहा है बच्चों, रिविजिटिंग, राइट। तो रिविजिटिंग की अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझिए कि क्या होता है रिविजिटिंग, रैशनल्स नंबर। अच्छा चलो पहले रैशनल नंबर में आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होता है बच्चों, राइट। तो अगर आपको रैशनल नंबर आपको ध्यान होगा, मैंने डिटेल्स बताया था कि दोज नंबर व्हिच इज फॉर्म ऑफ p by q where q does not equals to 0 are called rational number, राइट। ये तो आपको पता है कि क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है, और जहां पे q क्या होता है, 0 के फॉर्म में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले, देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होता है बच्चों, यानी जो भी नंबर्स ले लो बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशंस की अगर मैं जनरली बात करूं तो जैसे मान लो हमने 3/10 ले लिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0.3 होगा। दैट मींस ये क्या हुआ, डेसिमल फॉर्म हुआ, यानी जिसके न्यूमरेटर्स में 10 का मल्टीपल आ जाए, 100 का मल्टीपल आ जाए, 1000 का मल्टीपल आ जाए, तो वो फॉर्म क्या हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन में हो जाता है। डेसिमल के फॉर्म में वो इजीली आ जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं जैसे 2/8 है, क्या ये नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा बच्चों, है ना। क्या आएगा, 2/8 अगर मैं लिखूं तो क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होगा। तो हम लोग इजी समझते हैं, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि 10 का मल्टीपल होगा, है ना, 100 का मल्टीपल होगा, तो इजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज के सेशन में तो यही है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी बच्चों दो तरीके का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेट डेसिमल्स, राइट। क्या होता है, टर्मिनेट, क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेट डेसिमल्स एक्सपेंशंस, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों नॉन टर्मिनेट, क्या होता है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। क्या होता है, एक टर्मिनेट होता है और एक नॉन टर्मिनेट होता है। ये दोनों बात आपको, ये जो थ्योरम्स है वो थ्योरम में आपको देखने को मिलेगा। टर्मिनेट डेसिमल्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स क्या होता है। टर्मिनेट मतलब क्या हो गया, जो एग्जैक्टली बच्चों कट जाता है, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आता है ना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट बोलते हैं। समझ में आया। अगर आप p by q कोई नंबर ले रहते हो, जैसे मान के चलो अगर हमने यहाँ क्या लिया बच्चों, p by q कोई नंबर ले लिया, और q से जब हम p में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेट बोलते हैं। और अगर क्या होता है बच्चों, जैसे q से आप p में डिवाइड करते हो और रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। समझ आ गया, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट दोनों क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर। रिविजिटिंग क्या होता है, आगे डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए तो ये बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे का जो थ्योरम्स है, आपको 1.5 का जो थ्योरम्स है क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। कह रहे हैं लेट x बी द रैशनल नंबर, ठीक है। x क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम लेट कर लेते हैं। रैशनल नंबर अभी हमने पढ़ा है कि p by q के फॉर्म में होता है, और जहां पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे जैसे आपको थ्योरम कह रहा है बच्चों, आप ऐसे ऐसे समझना स्टार्ट करो, बहुत इजी और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जितना कह दिया उतना, whose decimal expansion is terminate।
अभी हमने आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट क्या होता है। जब आप Q से P में डिवाइड करोगे, दैट मीन्स क्या कि जब आप Q से P में डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली कट जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, राइट? पहले पूरा समझो इसको। देन कह रहे देन x कैन एक्सप्रेस इज द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, x को हमने लिख दिया p by q के फॉर्म में, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स। p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों का जो बच्चों कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना वो 1 आना चाहिए। समझो, p और q का जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। समझ आया? को प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है? ये आपने पढ़ा भी होगा जिसका HCF 1 आता है। ऐसे भी आप याद कर लें कि दोज नंबर विच हैज HCF ओनली 1 इज नोन एज अ को प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? दैट्स गुड। नाउ उसके बाद कह रहा है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। अब Q का जब प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, Q का क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना, ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m, 2 का पावर n ले लीजिए बच्चों और 5 का पावर n, यानी हम क्या करेंगे 2 का पावर n और 5 का पावर n का, ठीक है? जहां पे n और m क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। ये ध्यान देना, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि नॉन नेगेटिव्स क्या होता है। नॉन नेगेटिव्स का मतलब होता है बच्चों, आप इसका जो m की जो है या m की जो है वो वैल्यू क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड सो ऑन सो ऑन। बट यहाँ पे -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब नेगेटिव पार्ट्स नहीं आएगा। बाकी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, जितना पॉजिटिव लेना है वो आ सकता है, राइट? तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर प्रूफ करके बताइए। चलो तो प्रूफ करके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते बच्चों। एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया? 23/100 ले लिया। आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लेना है, राइट? तो देखो P तो हमें कुछ करना नहीं है और Q है, ठीक है? तो Q का फैक्टर करो, ये वाला फॉर्म आता है कि नहीं, टर्मिनेट होता है कि नहीं, राइट? चलिए तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। या चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों यहाँ पे, राइट? चलिए यहाँ पे आप देखिए, हमने क्या ले लिया? 23/100 ले लिया, ठीक है? तो ये हमारा P पार्ट हो गया और ये हमारा Q पार्ट हो गया, ठीक है? तो हमें क्या करना है? Q का फैक्टर करना है। तो Q क्या है? हमारा 100 है। तो जब आप 100 का फैक्टर करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए क्या आएगा? 50 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो क्या होगा? 25 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो क्या, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लग जाएगा 5। फिर 5 से करोगे तो क्या होगा? तो इट मींस आपने क्या देखा? 2 बार 2 आया, 2 बार 5 आया। तो यानी Q का जो फैक्टर आया वो क्या आया? 2 का पावर 2 और 5 का पावर क्या आ गया? 2 आ गया। तो दैट मींस देखो, यही तो फॉर्म हमने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों? यही तो फॉर्म बताया था। क्या आना चाहिए? 2 का पावर n और 5 का पावर m आना चाहिए। पॉजिटिव है बच्चों, राइट? क्या आना चाहिए? m आना चाहिए, राइट? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होता है? प्रूफ होता है। जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। वो स्टेटमेंट क्या है? प्रूफ हो गया। आपको समझ आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसी से जैसे क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया बच्चों 3/8 ले लिया, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना? जैसे अभी हमने जो क्या बताया आपको P/Q का फॉर्म में, राइट? तो P तो कुछ भी हो सकता है, राइट? 2 का पावर क्या होना चाहिए? 2 का पावर n और 5 का पावर m होना चाहिए पहली केस में, तो पर भी ये टर्मिनेट होगा, ध्यान रखना। 2 का पावर m, 2 का पावर n और 5 का पावर n होगा तो पर भी टर्मिनेट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? देखो P/Q यानी Q की वैल्यू P कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, 2 का पावर m होना चाहिए तो पर भी टर्मिनेट होगा, राइट? तीसरी केस देख लो बच्चों आप ध्यान से, राइट? क्या होना चाहिए? P/Q यानी Q का फॉर्म क्या होना चाहिए? P तो कुछ भी ले लो आप और 5 का पावर n होना चाहिए। यहाँ पे n ले लीजिए, कोई नहीं, m और n से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी होगा तो टर्मिनेट होगा। उसके बाद अगर बच्चों कोई भी वैल्यूज आ जाता है, जैसे मान लो P 2 का पावर n और 5 का पावर m, इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ जाता है, मान लो 3 आ लो या 4 5 कुछ भी आ जाता है तो टर्मिनेट नहीं होगा।
तो ये 3 केसेस आपको याद रखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में आता है। तो p बाई क्यू के 2 का पावर n या 5 का पावर n होगा तो टर्मिनेट होगा, या ओनली 2 का पावर n आ जाता है तो पर भी टर्मिनेट होगा, या ओनली 5 का पावर n आ जाता है तो पर भी टर्मिनेट होगा। और इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ जाता है ना तो टर्मिनेट नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। तो पहला थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं रहा ना। अब प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए इसके एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा बच्चों, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, तीनों फॉर्म याद रखना। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब क्या है, थ्योरम्स 1.6 में क्या कह रहा है, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी द रैशनल नंबर। ठीक है, लेट कर लिया हमने क्या कि x इक्वल्स टू p बाई क्या दिया बच्चों, q दे दिया। ठीक है, बी द रैशनल नंबर्स सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना। अच्छा, तो ये जो हमें दे रखा है q का जो फैक्टर दे रखा है वो 2 का पावर m कह रहा है और का 5 का पावर m कह रहा है। ठीक है, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव। वही बात बच्चों यहाँ पे भी आ गया कि जो m और m की जो वैल्यू है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच हैज टर्मिनेट। अच्छा, यहां पे आपको टर्मिनेट कह रहा है, क्या कह रहा है कि टर्मिनेट होगा। वही सेम बात यहां पे भी कह रहा है, बट हाँ थोड़ा सा ये है, आप यहां पे देख लीजिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, 2 बाय हमने 8 ले लिया। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि टर्मिनेट है या टर्मिनेट नहीं है। तो अभी आपको मैंने बताया कि p तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 को देखना है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 8 का प्राइम फैक्टर आपको आता है करना, तो करिए। चलिए 4 आ गया, फिर क्या हो गया बच्चों, ऐसे करोगे तो 2 आ गया। तो हमने क्या देखा, 2 का पावर क्या हो गया बच्चों, 2 का पावर 3 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, ओनली अगर 2 का पावर अगर n आ जाता है तो पर भी टर्मिनेट होगा। बताया था कि नहीं, बताया था ना? यस। तो ये क्या होगा, देखो ये वाला फॉर्म आ गया आपका, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं अगर आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए 1 बाय हम क्या ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 बाय अगर आप 50 ले लो या 100 ले लो, चलो 100 ले लेते हैं। तो इसका तो फॉर्म अभी आपको बताया था मैंने। तो ये तो आपको कुछ भी हो जाए, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 और 5 का पावर क्या हो गया 2, तो ये दोनों अगर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं लेकर के आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना वो 3 कंडीशंस, कब टर्मिनेट होगा, कब टर्मिनेट नहीं होगा। तीनों कंडीशन होता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। और यही आपको डेसिमल एक्सपेंशंस में कह रहा है कि टर्मिनेट कब होगा। तो 3 कंडीशंस याद रखना है टर्मिनेट का। क्या, क्यू का क्या होना चाहिए फॉर्म, 2 का पावर n, 5 का पावर n होना चाहिए तो टर्मिनेट होगा, या ओनली 2 का पावर n होगा तो टर्मिनेट होगा, या ओनली 2 का पावर m होगा तो टर्मिनेट होगा। इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ जाता है ना तो टर्मिनेट नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? अगर दोनों साथ में आता है तो पर भी टर्मिनेट होगा। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं अगला थ्योरम क्या कह रहा है आपको। अच्छा, थ्योरम देखो 1.7 में कह रहा है लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, वही को प्राइम नंबर्स हैं। देन द रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n, 5 का पावर m, where mn is a non-negative integer, then x has a decimal expansion which has the terminating and repeating bracket। अच्छा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल्स टू क्या है, p बटे q है। ठीक है, where p and q are co-prime numbers है। be a rational number such that the prime factorizations of q of the form of 2 का पावर इतना, राइट। तो q का जो फॉर्म है 2 का पावर क्या कह रहा है n और 5 का पावर m है, राइट। where n and m non-negative integer समझ में आ गया। then x has a decimal expansion which has non-terminating repeating। अच्छा, non-terminating repeating क्या होता है, मतलब क्या होता है बच्चों कि 2 का पावर n और 5 का पावर m का फॉर्म नहीं आएगा, तो क्या होगा हमारा non-terminating and repeating होगा। समझ आया? 2 का पावर n,
5 का पावर n अगर नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नेगेटिव आ जाए। एग्जांपल्स आप सोचते होंगे कि एग्जांपल सर दे करके बताइए, प्रूफ करके बताइए, है ना, क्योंकि बिना प्रूफ का तो आप मानोगे नहीं। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों 2/3, क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है आपको कि ऐसा होता है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों 2/3। देखो 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 ही आएगा, यानी HCF जो है 1 ही आएगा। तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर्स हो गया। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि को प्राइम होना चाहिए, तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आप उसको प्रूफ करके दिखाना है। अब आप देखिए इसका जो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीपल्स आएगा नहीं ना, 3 का मल्टीपल्स आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड। चलिए तो डिवाइड करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये तो पक्का है 2 का फॉर्म में आएगा नहीं ना 5 का फॉर्म, तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2 से कटेगा नहीं तो पॉइंट लगा दो, राइट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, फिर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 18 लगाओ, फिर क्या आ गया बच्चों 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 एंड सो ऑन चलता रहा। इस मतलब क्या हो गया कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 0.6 0.6 0.6 रैकरिंग चलता रह रहा है, क्योंकि ये आता जाएगा, इसी को बोला जाता है रैकरिंग। अब देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं 0.6 का पावर रैकरिंग डाल देते हैं। क्या लगते हैं 0 के पावर 6, 0.6 हमने रैकरिंग ले लिया। इसी को बोलते हैं बच्चों रैकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं। कह सकते हैं रैकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये कभी कटेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। जितना बार आप डिवाइड करते जाओगे ना ये बढ़ता ही रहेगा। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट होता जा रहा है, समझ रहे हो। चलिए एक एग्जांपल अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो और भी ऐसे बहुत एग्जांपल है बच्चों, एक क्या है बहुत एग्जांपल्स है, समझ रहे हो बात को। ऐसे कई एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा और आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि इसके एग्जांपल्स दो, तो आप ऐसे एग्जांपल बहुत बना लोगे, राइट। इस पे एक्सरसाइज जो है बच्चों आपका 1.4 एक्सरसाइज है, तो इसके बाद जो है बच्चों 1.4 के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले समझना आपको बहुत जरूरी था कि कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले आपको बताया जिससे कि आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए एक एग्जांपल और अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो 2 अगर मैं बच्चों 11 ले लेता हूं, देखो 2 ये भी तो को प्राइम नंबर्स है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं। तो देखो 2 में कई बच्चे तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि सर 2 में 11 से डिवाइड कैसे होगा, है ना, बहुत बच्चे का ये डाउट रहता है, बट आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो हम 0 लगा के डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हम लगाएंगे पॉइंट और आ जाएगा हमारा, सॉरी ये जो है यहाँ नहीं आएगा बच्चों, पॉइंट हमने लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब आप क्या लगाओगे 11 1 जा, तो 11 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 11, और यहाँ कैरी लोगे तो ये क्या होगा 9, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 88 लगाओगे, है ना, ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो 2 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर आपको 11 ही लगाना है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, फिर 18। तो आपने क्या देखा ये 8 8 का सिलसिला चल रहा है, 8 8 का सिलसिला चल रहा है। इट मींस आप इसको क्या कर देखो 2 2 यानी 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है और चलता जा रहा है। इट मींस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 का पावर बार लिख सकते हैं, यानी रैकरिंग लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 2/11 है, ये भी इसका जो होगा 0.18 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बुक से, जो आपका टेक्स्ट बुक है या फिर आरएस है या आरडी है, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं ना उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत है, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते, ये तीनों थ्योरम समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अच्छा इसी के साथ ये आपके जो लेक्चर्स है बच्चों यहीं पे कंप्लीट होता है, और आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सभी कॉन्सेप्ट बच्चों एकदम मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे आप जाकर के सारे कॉन्सेप्ट और उनके रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना वो सारे मैंने सॉल्व कर रखा है, राइट। चलिए तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।